जय हिंद। आज मैं आपके लिए एप्सन के प्रिंटर जो L210, 220, 130, 110, इस 380, इस डिज़ाइन के जो भी प्रिंटर्स हैं उसके बारे में वीडियो लेके आया हूँ। ये जैसे ये प्रिंटर मेरे पास L210 का है। तो इस एप्सन के प्रिंटर्स की मैं कुछ पार्ट्स की में आएगी वीडियो, कई पार्ट में आ सकती है। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरे प्रिंटर के बारे में कवरेज कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ये प्रिंटर नॉर्मली जो प्रिंटर रिपेयरिंग का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी काम की होगी, क्योंकि मैं इसमें मेनली बोर्ड के बारे में फोकस कर रहा हूँ। जो भी तरह के बोर्ड आते हैं, जैसे भी बोर्ड हो, ठीक है। आप चाहे कौन सा बोर्ड किस में लगाना है, कौन सा बोर्ड कैसे लगाना है, किस तरह से काम करवाना है, चाहे वो 130 का हो, 110 का हो, 220 का हो, 380 का हो, मॉडल नंबर से कोई मतलब नहीं है। हम कोई प्रिंटर किसी भी बोर्ड में लगा के चला सकते हैं। ओके। ये सब मेरे पास रिपेयरिंग के बोर्ड है, और इसके हम रिपेयर कैसे करते हैं, फॉल्ट फाइंड कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं कवरेज करूँगा। ये बेसिकली आपका जो मैकेनिज़्म है, मैं मैकेनिज़्म के बारे में इतनी डीप में नहीं जाऊँगा फ़िलहाल, क्योंकि मैकेनिज़्म एक अलग पार्ट है और बोर्ड का काम एक अलग पार्ट है। तो हम केवल बोर्ड के बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। और आने वाले वीडियोज़ में भी जो आएंगे, कुछ वीडियोज़ जो आएंगे उसमें सिर्फ बोर्ड्स के बारे में आएंगे। मैकेनिज़्म या उसके जो भी फॉल्ट होते हैं वो लगाते हैं। इसके अलावा कोई नए नए फॉल्ट यदि मुझे मिलता है तो उसकी वीडियो में रिकॉर्ड करके आपके इसमें यूट्यूब में अपने चैनल में डालता रहूँगा। ठीक है। तो समय कम मिल पाता है, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ा स्लो आती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। किंतु कोशिश करता हूँ कि जो वीडियो है वो प्रॉपर वीडियो डालूँ। तो फिलहाल ये जो प्रिंटर है L210 का, तो इसमें मेरे पास कुछ बोर्ड रिपेयर में आए हुए हैं। तो इसका बोर्ड तो मैंने रिपेयर कर दिया था, तो ये इसका बोर्ड रिपेयर कर रखा हुआ है, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ। और आपको एक नॉर्मली बोर्ड की जो बेसिक नॉलेज है वो एक दे देता हूँ। हालांकि ये यूट्यूब में आपको काफ़ी चैनल से मिल जाएंगे, किंतु जो जानकारी मैं आपको इस यहाँ बताऊँगा वो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में या फिर और किसी टेक्निकल चीज़ में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये कुछ डीप लेवल में जाके दूंगा, जो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, नहीं मिलने की बात ही नहीं है। तो चलिए, अब आप नॉर्मल देखिए जो भी प्रिंटर आते हैं, क्योंकि ये आप कुछ देख पा रहे हैं, बहुत सारे बोर्ड है मेरे पास में। तो ये दोनों तो एक ही है, चलिए इसे भी साइड करता हूँ। ये अलग है, ये दोनों एक ही है, तो इसे भी मैं साइड कर देता हूँ। ये अलग है, ठीक है, और ये भी अलग है। ओके। पूरे प्रिंटर्स में जितने भी मॉडल हैं, सब में ये 4 ही तरीके के बोर्ड लगते हैं। इस तरीके के डिजाइन जो भी बोर्ड होंगे उसमें 4 ही तरीके के बोर्ड हैं। इसके अलावा मॉडल नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मॉडल नंबर सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए है कि कंपनी मॉडल चेंज करती है, उसका प्राइस कम या बेसी करती रहती है, तो वो कंपनी का अपनी मोनोपोली है। तो हम इन बोर्ड्स के में क्या डिफरेंस है और कैसे किसी भी बोर्ड को किसी भी प्रिंटर में लगा के चेक कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉर्मली 2 ही तरह के प्रिंटर आते हैं, एक स्कैनर के साथ में, एक बिना स्कैनर के साथ में। जो स्कैनर के साथ में आता है वो जैसे कि 210 हो गया, 220 हो गया, 380 हो गया, ऐसे प्रिंटर हैं। और जो विदाउट स्कैनर के आते हैं, जैसे 130 है या 110 है, ये 2 प्रिंटर नॉर्मली विदाउट स्कैनर के साथ में आते हैं। ठीक है। तो ये जो विदाउट स्कैनर के बोर्ड होंगे उसमें ये स्विच लगा होगा, और विथ स्कैनर का जो बोर्ड होगा उसमें ये कनेक्टर लगा होगा। ओके। अब इसमें फ़र्क क्या आता है कि हम चाहें तो इस बोर्ड को इसके साथ लगा के चेक कर सकते हैं, या कंप्लीट फिटिंग भी कर सकते हैं, या इस बोर्ड को इस 130 प्रिंटर में लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं या फिटिंग कर सकते हैं। कैसे करना है ये तरीका भी आपको मैं दिखाऊंगा। प्रिंटर प्रॉपर काम करेगा, कुछ भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो ये 4 जो प्रिंटर, चारों में क्या फ़र्क है आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख लीजिए, ये प्रिंटर है, इसमें स्विच लगा हुआ सेम है, किंतु यहाँ में ये कनेक्टर कलर देखिए, आप नोट कीजिएगा, इसका कनेक्टर का कलर ब्लैक देकर रखा है। मैं आपको ये लेकर दिखाता हूँ। ठीक है। इसका कनेक्टर का कलर ब्लैक देकर रखा है, इसका कनेक्टर का कलर वाइट देकर रखा है। ओके।
इन दोनों में यही फ़र्क है। इसका भी क्या यूज़ है ये भी आपको मैं समझाऊंगा। इस प्रिंट इसमें भी सेम, इसका कनेक्टर वाइट दे के रखा है, इसका कनेक्टर ब्लैक दे के रखा है, ठीक है। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या है। चलिए, अब हमें यदि ये चारों एक बार मैं एक तरफ करता हूँ, जो प्रिंटर है ये केबल का कनेक्शन सेम होगा। यहाँ आता है ये फ़र्क, जो पहले जो मेन जो बेसिक फ़र्क है, वाइट कनेक्टर। तो जिसमें वाइट कनेक्टर का केबल है जो मोटर के लिए, दोनों मोटर का वाइट ये केबल है। मैं आपको बेसिक बात बता दूँ, ये जैसे ये हो गया वाइट ये कनेक्टर के ये जो केबल हो गया, ये हेड की असेंबली और ड्राइव कराने का काम आता है हेड के लिए। दूसरा ये कनेक्टर जो है मोटर के लिए, ये जो मोटर का ये पेपर खींचने का काम आता है। ये पावर सप्लाई का कनेक्टर है। ये स्विच का कनेक्टर है जो आपको स्विच और ये कंट्रोल आपका एलईडी के लिए इंडिकेशन के लिए। और एक यहाँ में एनकोडर का ये अलग से कनेक्शन है, ठीक है। ये एनकोडर, ये स्विच, ये पावर सप्लाई, ये आपका मोटर का पेपर के लिए, ये हेड का केबल, ये हेड का एनकोडर का केबल, और प्लस ये हेड का मोटर का केबल। बस इसमें इतना ही कनेक्शन और कुछ भी नहीं है। अब हम लोग बोर्ड में आते हैं। मान लीजिए जैसे मैं सपोज कि मैं यही बोर्ड लेता हूँ, स्विच वाला बोर्ड है, या 130 होगा या 110 होगा, दोनों सेम है। फिर से कह रहा हूँ, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। प्रोसेसर, मेमोरी आईसी, हेड ड्राइव आईसी, मोटर की ड्राइव आईसी, पेपर ये हेड की मोटर प्लस आपका पेपर की मोटर, जो इसका कनेक्शन में आया है और ये कनेक्शन जाके इसमें आया है, ओके। और इसके अलावा ये सेंसर पेपर के लिए, या जो पेपर मतलब पेपर के लिए सेंसर हो गया, जो ये सेंसर केबल यहाँ लगा है। और ये कनेक्टर हो गया आपका हेड का, ये हो गया हेड का इनकोडर केबल। इतने कनेक्शन है इसके अंदर में। 2 ट्रांजिस्टर, इसको बहुत से लोग मॉस्फेट कहते हैं, किंतु ये मॉस्फेट नहीं है, ये ट्रांजिस्टर है। मॉस्फेट अलग चीज़ होता है, ट्रांजिस्टर अलग चीज़ होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए हुए हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, मॉस्फेट अलग है, ट्रांजिस्टर अलग है। इतना ही काम, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब ये हो गया आपका 130 110। अब हम आते हैं 220, या फिर इस जो भी स्कैनर का जो विदाउट स्कैनर प्रिंटर बोर्ड हो गया, विथ स्कैनर बोर्ड, सेम चीज़। प्रोसेसर, मेमोरी आईसी, ये 2 कनेक्टर जो है, ये कनेक्टर है आपका स्कैनर के लिए, और ये जो कनेक्टर है ये है कंट्रोल बोर्ड के लिए। क्योंकि इसके अंदर में ये कनेक्टर की जगह दे रखी है, किंतु इन्हें यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि हमें स्विच दे दिया गया है। और इस बोर्ड के अंदर में इस स्विच की जगह दी हुई आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए स्विच का जगह बनाया, लेकिन यहाँ स्विच नहीं लगा के ये कनेक्टर लगा दिया कि इसका कनेक्शन आगे बोर्ड में चला गया है, पैनल में फ्रंट साइड में चला गया है, ठीक है। साथ में ये मोटर, ये जो मोटर है ये गई है स्कैनर के साथ में। जो स्कैनर के अंदर जो मोटर लगी होती है, दिखा रहा हूँ। जैसे स्कैनर जब हमारा चलता है तो इसमें जो मोटर यूज़ होती है, इस मोटर को ड्राइव करने के लिए इस आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आईसी स्कैनर को ड्राइव कराती है। इसके अलावा सेम सब कुछ सेम, हेड ड्राइव आईसी सेम है, मोटर की ड्राइव आईसी सेम है, ये आईसी दोनों सेम है, नंबर सेम है, किंतु इसका वर्किंग नीचे का सेक्शन के लिए है और इसका वर्किंग जो है ऊपर स्कैनर सेक्शन के लिए, ठीक है। सेम बाकी कनेक्टर मोटर का ये हो ही गया, दोनों कनेक्टर। ये पावर सप्लाई का है। साथ में ये एक ठो अलग से आईसी दे रखी है। ये एक्चुअली मेमोरी आईसी के क्लॉक आईसी की तरफ से यूज़ की गई है, जो टाइमर वगैरह काम आती है। तो ये नहीं देने सिर्फ चलता है कि कंपनी ने दे रखा है, तो ये सिर्फ क्लॉक के लिए है, जो आपका काउंट करती है कौन सा टाइमर क्या हुआ क्या नहीं किस तरीके से, उसके लिए। तो इसका हमें काम नहीं है। और वो पीछे में सेम चीज़, 2 ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी, ओके। पीछे इसके अलावा जो पार्ट्स है, छोटे मोटे पार्ट्स लगे हैं। और ये जो कनेक्टर दे रखा है सेम इसमें भी यही है, एजीटी है। ये आपका पेपर का एनकोडर का कनेक्टर, ओके। ये पेपर का एनकोडर मतलब हो गया आपका ये जो
ये जो है ये सिर्फ पेपर में काम नहीं करता है, ये इंक क्लीनिंग में भी काम करता है, पंप सेट में भी काम करता है, दोनों चीज़ में काम करता है। तो 2 मोटर है तो दोनों मोटर के लिए अलग अलग दे रखी है। बोर्ड का क्लियर? तो बोर्ड में क्या क्या पार्ट्स हैं आपको लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमें लगाना कैसे है, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कि जैसे मेरे पास मान लीजिए ये है, जैसे ये प्रिंटर है, ये बोर्ड है, वीडियो लंबी हो गई। मैं पार्ट 2 में आपको ये बताता हूँ कि कौन सा बोर्ड कब कैसे किस में फिटिंग करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।